ऐसे भी बातें जो है हमारे देश में और दूसरे देशों में भी बहुत सारे पंथ बने हुए हैं। तो उसमें तो दो कारण तो आप बताए कि अपना नाम के लिए और उससे हमारा श्रेष्ठ है, वो कम है, हमारा उसमें कमी, हमारा सही है, उसके लिए बताइए। ये दो हैं, लेकिन ये इतने ही दो ही नहीं, पंथ का एक और कारण ये है अज्ञानता। तो जब व्यक्ति को सत्य का पूर्ण बोध नहीं होता है ना, तो वो पंथ बनाता है। एक उसमें से कोई एक चीज़ ले लिया, सत्य की कोई एक झलक मिल गई, उससे वो एक पंथ बना लेगा। जैसे कि निराकार पंथ है। उदाहरण के लिए निरंकारी लोग हैं, कहते हैं ईश्वर निराकार है, हाँ, तो वो एक पंथ बना लिया, कह रहे ईश्वर निराकार है, वो पंथ बन गया। अब कोई कहेगा कि ईश्वर है ही नहीं, हाँ, तो वो एक पंथ बन गया। कोई कहेगा आत्मा है ही नहीं, एक वो पंथ बन गया। हाँ, इस तरह से जितने भी लोग हैं, चाहे बौद्ध धर्म हुआ, ये हुआ, सब ये सब थोड़े थोड़े सत्य का थोड़ी थोड़ी झलक पाए। इनमें यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, आपको पूरा सत्य नहीं मिलेगा। हाँ, अब जैसे मान लीजिए बुद्ध का ही आपने उदाहरण दिया, तो बुद्ध क्या कहेंगे, कहते हैं पुनर्जन्म होता है। बुद्ध कहते हैं पुनर्जन्म होता है, फिर कहते हैं आत्मा नहीं है। भाई पुनर्जन्म किसका हो रहा था? हाँ, तो इतना आपको कन्फ्यूजन मिलेगा ना, आप टोटल कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप बौद्ध धर्म का सिद्धांत पढ़ लीजिए, टोटल कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा परस्पर विरोधाभासी बातें की हुई हैं। हाँ, एक तरफ जैसे कहेंगे कि भाई समानता है, फिर कहेंगे कि जो है स्त्री जो है वो नहीं, बुद्ध नहीं हो सकती। बुद्धों की जो श्रृंखला है बताए हैं, उसमें कोई स्त्री बुद्ध नहीं। समानता की बात करेंगे, हिजड़ों को उपदेश देने के लिए बुद्ध ने मना किया है। हिजड़ों को नहीं देंगे। हाँ, कहते शूद्र नहीं बन सकता बुद्ध सदैव जो है वो ब्राह्मण बनेगा या क्षत्रिय बनेगा। हाँ, बुद्ध ने तो समझे? जातवाद तो नहीं माना है। हाँ, बुद्ध ने तो जातवाद तो नहीं माना। क्यों नहीं माना? सबसे ज़्यादा जातवाद तो बुद्धिज्म में ही है। हाँ, आप पढ़ेंगे या बौद्ध मत पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा। जैसे आप कुरान पढ़े तो पोल खुली ना मुसलमानों की, तो उसी तरह से बौद्ध ग्रंथ से आप पढ़ेंगे ना तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। इतना ज़्यादा उसमें जो है ना फर्जीवाड़ा है, इतना झूठ परोसा गया है, इतना उटपटांग बातें हैं, आप सुन के आपको हंसी लगेगी। किसी ने पूछा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ? अगर बुद्ध के जन्म का पढ़ेंगे, बुद्ध चरित्र पढ़ेंगे, तो बुद्ध का जन्म पार्श्व भाग से हुआ है। कैसा होता है? पार्श्व भाग समझते हैं ना? हाँ, तो पार्श्व भाग से बुद्ध का जन्म हुआ है। ऐसे बुद्ध का जन्म तो होता है। तो इस तरह से कहने का मेरा यहाँ पर ये मतलब है, चूँकि निरंकारी है, निरंकारी कहते हैं ईश्वर निराकार है। हाँ, तो ईश्वर अगर साकार नहीं है, हाँ, तो सनातन में ईश्वर को सिर्फ निराकार नहीं कहा गया, निराकार कहा गया है, लेकिन सिर्फ नहीं कहा गया। ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। आप ब्रह्मसूत्र पढ़िए, ब्रह्मसूत्र जो है ना, बादरायण ऋषि का ब्रह्मसूत्र है, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि ईश्वर जो है निराकार भी है, साकार भी है, और साकार और निराकार से परे भी है। आप उनको सीमा में नहीं बांध सकते किसी चीज़ में। अगर सीमा में बांध देंगे तो फिर वो अनंत नहीं है। ईश्वर अनंत नहीं होगा, अब तो इसका मतलब ईश्वर को आप कहीं अंत करा रहे हैं। जैसे अगर ईश्वर को कहेंगे कि सिर्फ निराकार है, तो जहाँ से आकार शुरू है वहाँ ईश्वर खत्म हो जाएगा ना, वहाँ ईश्वर खत्म हो जाएगा। ये मान लीजिए कि आकार है, तो यहाँ ईश्वर खत्म है। हाँ, तो इसमें यहाँ ईश्वर आपका समाप्त हो गया, फिर ईश्वर को अनंत कैसे कहेंगे? समझ रहे हैं? तो इतना जो लोग कहते हैं ईश्वर निराकार है, उसमें इतना ज़्यादा दोष है, इतनी उसे गिनती गिनाना मुश्किल हो जाएगा। ईश्वर को फिर सर्वशक्तिमान कैसे सिद्ध करेंगे? जो ईश्वर आकार नहीं धारण कर सकता, वो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो जन्म ही नहीं सकता, आकार ही नहीं ले सकता, वो अवतार ही नहीं ले पाएगा, तो वो पूर्ण नहीं हो सकता। फिर आप ईश्वर को पूर्ण नहीं कह सकते, सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। तो इस तरह से आर्य समाज जो बना गया है, आर्य समाज में भी इसी तरह का जो है दोष है। हाँ, आर्य समाज जो है ईश्वर को सिर्फ निराकार मानता है, तो वैसे में ये सारा दोष आ जाता है। मूर्ति पूजा को गलत बताते हैं, तो उसमें दोष आ जाएगा।
तो वास्तव में क्या मूर्ति तो जायज है? बिल्कुल सही है, कहाँ तक, किस दृष्टि तक? हर दृष्टि से सही है। हाँ, परमात्मा की मूर्ति कि परमात्मा की मूर्ति नहीं है, परमात्मा मूर्त रूप भी है, परमात्मा मूर्त भी है और अमूर्त भी है। परमात्मा सब कुछ है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं। वास्तविक ज्ञान यही है। हाँ, तो जब सब कुछ ब्रह्म का ही है तो सब उसी का तो मूर्ति हुआ, उसी का तो साथ रूप हुआ। हाँ, जगत सारे रूप ईश्वर ही है। ईश्वर के सिवाय अगर आप कुछ भी रखते हैं, हाँ, ईश्वर के सिवाय आप कुछ भी रख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि फिर जो है ईश्वर के सिवाय कोई अस्तित्व है, ईश्वर का कोई विकल्प है। शिव जी से पूछा, हाँ, फिर ईश्वर वहाँ अंत कर जाएंगे। सचिन पांडु ने शिव जी से पूछा जो गुण रहित सगुण से कैसे, उन्होंने बताया जो है जलहीन उपल बिलग नहीं जैसे, जो बर्फ है पानी है ये भी बदल रहा है, दोनों एक ही है। उसी तरह निराकार साकार दो नहीं, एक सिका जैसे हवा निराकार टायर साकार, अब बिना हवा में, हवा के बिना वो टायर व्यर्थ है। जैसे शरीर जो साकार भूत है निराकार, दोनों एक दूसरे के पूरक। तो उसी तरह बाबा आपका जो है ये तो क्या नाम है आपका? तो इसीलिए मैं जो हूँ किसी पंथ से नहीं हूँ। हाँ, पंथ सिर्फ जो है अज्ञानी लोग बनाते हैं और एक ढर्रा चलाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं, वो अपने दिमाग का विकास नहीं करते। उनको जो बता दिया गया है उसी लाइन पर चलेंगे। और आपका सिद्धांत उस पर रहता है, सिद्धांत क्या है? हमारा सिद्धांत का सनातन सिद्धांत है। सनातन में जो बताया गया है, सनातन में ईश्वर को माना गया है निराकार साकार, और इस साकार निराकार से परे भी। और सनातन में माना गया है कि ईश्वर जो है अनंत है, तो मैं उसको मानता हूँ कि ईश्वर अनंत है, उसको मैं अंत कहीं नहीं करता। यहाँ से गई है, ऑफ कर दीजिए, वहाँ निकाल दीजिए। परमात्मा अवतार धारण करता है, परमात्मा अवतार धारण करता है। क्यों नहीं करेगा? परमात्मा सब कुछ करता है, परमात्मा ही तो है, तो करेगा कौन? उसके सिवा कोई है ही नहीं, जब तो करेगा कौन? धारण करता है तो सारे अवतार भारत में क्यों हुए, विश्व के अन्य देशों में क्यों नहीं हुए? ये कौन कहता है कि विश्व के अन्य देशों में नहीं हुए? कौन सा अवतार? हाँ, सभी जो भी होता है सब ईश्वर ही हैं। सब हम आप जानने के लिए आए हैं, ये नहीं कर रहे हैं, जानने तो जानने की ही बात मैं कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, आप अगर ग्रीक सिस्टम देखेंगे, ग्रीक में भी देखिए, तो ग्रीक मैथोलॉजी में भी आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि सब देवी देवताओं के नाम सब हैं वहाँ भी। जैसे वो क्या नाम, एटलस है, हाँ, अपोलो है, हाँ, तो इस तक कितने भी हैं, तो वो सब जो हैं वो वहाँ के देवी देवता सब हैं। हाँ, उसी तरह आपको चीन में भी है, जापान में भी है, सब जगह देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, इजिप्ट में भी है, और वो बुद्धिस्ट तो अभी ना हुआ है, अरे उसके पहले भी तो चीन में था कुछ, कि बुद्धिज्म बहुत पुराना थोड़ी है, बुद्धिज्म कोई बहुत पुराना तो है नहीं। हाँ, 2000 ईयर्स का है, 2000 ईयर्स के पहले क्या था? और बौद्ध धर्म में भी देखेंगे तो बहुत सारे वो देवी देवता है। अगर बौद्ध धर्म का भी अध्ययन करेंगे तो पाएंगे उसमें भी ब्रह्मा है, उसमें भी यम है, हाँ, उसमें भी इंद्र हैं, उसमें भी कुबेर हैं, हाँ, तो उसमें भी अविलोकितेश्वर हैं, अविलोकितेश्वर हैं। हाँ, हाँ, तो वही कह रहे, तो वो देवी देवता है ना वो सबके। हाँ, तो उसमें भी सब में देवी देवता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये गीता में है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर अर्जुन तो सभी धर्मों को छोड़ के किस शरण में होगा? किस धर्म की तरफ भगवान किस कैसा है? सभी धर्मों को छोड़कर। हाँ, तो पहले समझिए धर्म क्या है, जिसको अभी चर्चा करते हैं, हिंदू मुस्लिम बौद्ध, ये सब धर्म थोड़ी ना है, इसको धर्म थोड़ी माना है शास्त्र में, संप्रदाय। हाँ, ये सब तो उस वक्त थे भी नहीं, इनमें से किसी का भी नाम नहीं आता है। आप पहले आप वेद में देखें, उपनिषद में देखें, कहीं आता है इस्लाम का नाम, कहीं आता है ईसाइयों का नाम, कहीं आता है बौद्धों का नाम, कहीं आता है जैनियों का नाम, ये कहीं नहीं थे, तो इसको धर्म नहीं माना गया है ना। वही उन्होंने कहा सब धर्म, सभी धर्म। हाँ, तो वो धर्म क्या माना गया है? धर्म के जो बताए गए हैं ना, लक्षण जो बताए गए हैं, क्षमा धर्म, हाँ, 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 हाँ,
तो वे जो बताएगा ना उनको छोड़ करके, हाँ, सर्वधर्मान, ये जितने भी धर्म हैं, यानी आप जो है जो पवित्रता है, स्वाध्याय है, अहिंसा है, इन सभी को छोड़ दीजिए और हमारे शरण में आ जाए। वो अंतिम चीज़ है। हाँ, जब ईश्वर के शरण में आप चले जाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को, धर्म का पालन तो जरूरी है, लेकिन धर्म के पालन करने के बाद इससे भी आगे की विकास की अवस्था वो बता रहे हैं। सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज जो है वो तभी बता रहे हैं कि ये सब पालन करते हुए फिर जो इनको भी छोड़ दीजिए आप और हमारे शरण में आ जाइए। यानी वो भक्ति की पराकाष्ठा हो जाएगी। जब आप शरण में चले जाएंगे तो ही आपकी मुक्ति होगी। गीता में है महाराज जी, उसी धर्म के पालन करने से मुक्ति नहीं होती है। धर्म के पालन करने से आप मुक्ति के पात्र बनते हैं। मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसलिए बताया गया है ना। तो धर्म से आप उसके पात्र बनते हैं मोक्ष के, लेकिन आपकी मुक्ति होती नहीं है। मोक्ष तभी होती है जब सब धर्मों को छोड़ देते हैं, सब अर्थ को छोड़ देते हैं, सब काम को छोड़ देते हैं, तब मोक्ष होता है। इसलिए भगवान ने वहाँ पर ये कहा है। तो उसी है 61 नंबर में अध्याय में भी ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशं तिष्ठति, भगवान सर्वभूतानि यंत्र माया, तो सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है। मंदिर मस्जिद चर्च की जरूरत है। ऐसा है ना कि पहले आपको समझना पड़ेगा हृदय क्या है। हृदय तो समझ में आए सचिन महाराज, हृदय क्या है ये समझ में तब भी पढ़ पाते हैं ना। इस तत्वज्ञान के शरण में जाओ, जाना है। हृदय का मतलब यहाँ जैसे सामान्य लोग ये समझेंगे कि हृदय का मतलब जो है हम लोग का जो हृदय जो है ये हृदय है। हाँ, तो ये इसका भगवान का नहीं मतलब है। हाँ, क्योंकि अगर हृदय में रहेंगे तब तो ये पेड़ पौधे का तो हृदय होता ही नहीं, तो फिर इसका मतलब भगवान उसमें नहीं रहते हैं, नहीं रहेंगे। अगर हृदय का हुआ है अर्थ रहेगा तो फिर वो हो जाएगा। हाँ, शैवाल का तो हृदय होता नहीं है। हाँ, अलगी का होता है, हृदय नहीं है। हाँ, अमीबा का तो कोई हृदय नहीं होता है, बैक्टीरिया का हृदय नहीं होता है, वायरस का हृदय नहीं होता है। फिर उसका हृदय का यह मतलब नहीं है। हृदय का क्या मतलब है? हृदय संस्कृत का बना है हृतयम से। हृत मतलब जो है केंद्र, सेंटर। हाँ, तो जब कहते हैं कि हृदय, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि मैं केंद्र में हूँ। हर चीज़ का जो केंद्र है ना उसमें ईश्वर है, और उसकी जो परिधि है, हाँ, परिधि में ईश्वर का विस्तार है, यानी ईश्वर के रूप है। समझ रहे हैं? ईश्वर का विस्तार है, और हृदय जो है वो केंद्र है, वहाँ आप उसको फील कर सकते हैं। आप वहाँ हृदय में आप ईश्वर को फील कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, और उनका जो विस्तार है, जो परिधियाँ हैं, हाँ, उसमें भी उनका है, लेकिन आप उसको फील नहीं कर पाएंगे ईश्वर के रूप में। आप उसको उनके रूप में फील कर सकते। जैसे हम लोग पेड़ के रूप में फील कर रहे हैं, एक पेड़ है इसलिए हम लोग इसका नामकरण पेड़ करते हैं। इसको हम लोग नहीं बोल रहे हैं ईश्वर है, जबकि ईश्वर का ही है वो। हाँ, तो उसका जो केंद्र है, वृक्ष का जो केंद्र है ना, उस केंद्र में जाने पर फिर उस केंद्र का जो केंद्र है उसमें जाना है, फिर उस केंद्र का जो केंद्र है, ये ध्यान की विधि होती है। तो उसके केंद्र के केंद्र में चलते जाएंगे तो आपको अंत में फाइनल में क्या होगा कि ईश्वर का दर्शन होगा। तो मानव का केंद्र कहाँ है? हाँ, तो ईश्वर का दर्शन होगा। तो मानव का केंद्र कहाँ है? मानव का केंद्र आप अपने भीतर जाएंगे तभी ना होगा। अपने भीतर जाएंगे तभी। मान लीजिए कि आप अपना, इसके ध्यान में क्या होता है कि किसी एक चीज़ को केंद्र बनाया जाता है। कोई भी जो ध्यान करता है तो एक विषय बनाता है। हाँ, तो विषय बनाता है। जैसे मान लीजिए कि आप श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, तो श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, आपने उसको विषय बनाया, तो वह आपका केंद्र हो गया। यानी ध्यान का जो केंद्र हो गया वो श्वास प्रश्वास हो गया। अब फिर उस श्वास प्रश्वास की जो फीलिंग है उसमें फिर आप एक केंद्र बनाएंगे। इस तरह से केंद्र पर केंद्र बनाएंगे। उसी तरह से दिल की, ये जो हम लोग का वास्तविक हृदय, भौतिक हृदय जिसको कह रहे हैं, तो इसको भी आप केंद्र बना सकते हैं। तो इसमें जो धड़कन है फिर उसको आप केंद्र बनाएंगे। फिर धड़कन जो है, जो आवाज़ उसमें आ रही है, हाँ, फिर उस ध्वनि को केंद्र बनाएंगे। फिर वो उस ध्वनि का जो एक बीट होगा उसको केंद्र बनाएंगे, जैसे म्यूज़िक में बनाया जाता है। फिर उसका भी केंद्र होगा, कोई भी तरंग होगी उसका भी केंद्र होगा। हाँ, कोई भी पॉइंट होगा उसका केंद्र होगा। तो सबका आपको केंद्र से केंद्र में जाना है। ईश्वर को प्राप्त करने का ये भगवान ने ये सूत्र दिया है कि आपको हृदय में जाना। हृदय में जाना है नहीं, केंद्र में जाना है। हाँ, हर चीज़ के केंद्र में जाएंगे तो आपको फील होगा, अनुभूति होगी। अन्यथा अगर आप परिधि में रहेंगे तो आपको ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन ईश्वर के विस्तार की अनुभूति आपको हो जाएगी। तो उसका आप नाम अलग देंगे, उसमें आपको नानापन का बोध होगा।
तो नानापन का बोध होना एक अलग चीज़ है और अनंत का बोध होना एक अलग चीज़ है। नानापन जो है वो बहुत सारे हैं, संख्या है, लेकिन वो अनंत नहीं है। उसी तरह से सूक्ष्मता में जाएंगे तो भी आप जो है सूक्ष्मता में अनंत नहीं पाएंगे तब तक जब तक कि वो एकदम केंद्र के केंद्र में नहीं चले गए, तो वहाँ पर अनंत मिलेगा। यानी सूक्ष्मता में भी जाएंगे तो अनंत मिलेगा और विस्तार में भी जाएंगे तो भी आपको अनंत मिलेगा, क्योंकि ये अस्तित्व जो है अनंत है। तो इस अस्तित्व की समग्रता का जो बोध है वही ईश्वर का बोध होता है। हाँ, तो हृदय आप किसी को भी जैसे कहें मानव का तो आप किसी को भी बना सकते हैं केंद्र अपने में, किसी को भी बना सकते हैं। आप दर्द को केंद्र बना सकते हैं। दर्द हो रहा है ना, कहीं बैठे रहेंगे, मान लीजिए एक योगी बैठा हुआ है, बैठा रहेगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, दर्द उठेगा तो वो दर्द आपका केंद्र हो गया, सेंटर हो गया। अब वहाँ आपका दिमाग चला गया, फोकस हो गया। अब फिर अब उस धीरे धीरे उस दर्द की तरंगें फैलेंगी चारों ओर, तो आप उसमें चले प्रवेश कर जाएंगे। फिर आप उसको देखेंगे कि ये दर्द की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ये दर्द लीन कहाँ कर रहा है। तो आप दर्द की उत्पत्ति जहाँ हो रही है उसको केंद्र बनाएंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे, या जहाँ लीन हो रहा है वहाँ बनाएंगे तो हो जाएगा। कुछ भी जहाँ से उत्पन्न हो रहा है या जहाँ लीन कर रहा है आप उसको एक बनाइए बिंदु और उस तरह से उसमें लीन हो जाए। ये है साधना की विधि। गीता में सब कुछ बीज रूप में दिया गया है, बहुत विस्तार से नहीं बताया गया है। हाँ, विस्तार से अगर पढ़ना है तो विज्ञान भैरव तंत्र पढ़िए, जिसमें कि विस्तार से आपको मिलेगा ध्यान की विधियों, तो वहाँ आपको समझ में आएगा। और गीता में तो बस एक छोटा छोटा सा एक उड़ता फुड़ता नुस्ख जैसा है, उसको बहुत विद्वान लोग समझ सकते हैं जो पूरा का पूरा शास्त्र का अध्ययन किए हैं और साधना किए हैं, वो समझ सकते हैं। अन्यथा सामान्य आदमी को समझ में नहीं आएगा। हमारा आदमी तो बस श्लोक देखा, उसका एक अर्थ देखा, लिखा हो गया, उसी में संतुष्ट हुआ। अब कितने लोग प्रश्न आकर ये भी करते हैं, अरे फलना में तो हृदय होता ही नहीं है, तो इसमें भगवान गलत बता दिए हैं। गलत नहीं बताए हैं, वो हृदय का तो मीनिंग गलत समझ रहे हो। हृदय का मीनिंग आज के आपको साइंस से नहीं समझना है, हृदय का मीनिंग संस्कृत से समझना है। गीता संस्कृत में है, तो संस्कृत में उसका क्या अर्थ है वो आपको समझना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए जो है आप अध्ययन कीजिए, अष्टाध्यायी का अध्ययन कीजिए, पाणिनि का, व्याकरण का, तब आपको पता चलेगा कि उसमें कहने की क्या कोशिश है वास्तव में। हाँ, अन्यथा फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। अच्छा, ये जो गया पिंडदान होता है, गया मरने के बाद, तो कहाँ तक सत्य है? तो किस अर्थ में सत्य है? सत्य किस अर्थ में? माने वो सही है कि गलत है कि सही है? तो किस अर्थ में गलत सही बता रहे हैं? तो गीता में लिखा है, उसी गीता दूसरे अध्याय में कि न जायते न मृत्युर्वा वा कदाचित् भूत्वा भविष्यवान भूयः अयो नित्यं शाश्वतं पुराणो न हन्ति हनुमाने शरीर। आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है, जो मरा नहीं तो उसको गया ये पिंडदान। भगवान ने वहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, तो वो ये नहीं बताया कौन सी आत्मा। आत्मा का बहुत रेंज है, वहाँ सिर्फ आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, और जिस आत्मा का प्रयोग किया गया वहाँ पर उसको दिव्य आत्मा कहते हैं। न जायते मृत्यते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। हाँ, तो यह यहाँ पर जो है ना दिव्य आत्मा का प्रयोग किया गया। आत्मा तो देह आत्मा भी है, भूत आत्मा भी है, हाँ, सूक्ष्म आत्मा है, स्थूल आत्मा है, विराट आत्मा है, हाँ, मनो आत्मा है, विज्ञान आत्मा है। आत्मा तो कितने हैं, कितने स्तर के आत्मा हैं, समझे आप। आत्मा के अर्थ में पूरे ब्रह्मांड को परिभाषित कर सकते हैं, और किया गया शास्त्रों में। तो कौन सी आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर? ये है गया में जो पिंडदान दिया जाता है, वह पिंडदान उस दिव्य आत्मा के लिए नहीं दिया जाता है। दिव्य आत्मा के लिए वह पिंडदान दिया जाता है सूक्ष्म आत्मा के। सूक्ष्म आत्मा जो है वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। वासान से जीर्णानि यथा विहाय, जो है ना, नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे। तो वहाँ पर जो है वहाँ सूक्ष्म आत्मा की बात की गई, वो दिव्य आत्मा की बात नहीं की है भगवान ने। देखिए दोनों जगह आत्मा का ही प्रयोग हो रहा है।
हाँ, लेकिन अलग अलग आत्मा का प्रयोग हो रहा है। वो तो गीता में ना आत्मा से एक जनरल शब्द आत्मा दे दिया गया है, और डिफाइन नहीं किया कि कौन सी आत्मा। तो वहाँ देहात्मा की बात नहीं की गई, वहाँ सूक्ष्म आत्मा की बात की गई है। तो देहात्मा का तो अंत हो रहा है ना, समझ रहे हैं? देहात्मा का तो अंत हो रहा है, तो देहात्मा का अंत हो रहा है, सूक्ष्म आत्मा निकल रही है, सूक्ष्म आत्मा फिर नया शरीर धारण कर रही है। तो वहाँ जो पिंडदान दिया जाता है, जो पिंडदान कराने की जो विधि है, वह इस देहात्मा के लिए है कि यह जो देहात्मा है इस कर ले तो फिर ग्रहण कौन करेगा? हाँ, देहात्मा शरीर धारण कर ले, सूक्ष्म आत्मा शरीर धारण की ना, आत्मा शरीर धारण देहात्मा तो रह गया ना, नहीं कर ली, नहीं करेगी अभी वो करेगी, और वो सूक्ष्म आत्मा है और देहात्मा ये रह गई। ऐसा नहीं है जैसे इस शरीर को छोड़कर उसमें शरीर में चला गया तो ये शरीर में आत्मा नहीं रह गई, ऐसा नहीं है। ये एक दूसरा भ्रम है कि ये जो शरीर है इसमें अब आत्मा नहीं रह गई, नहीं, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म आत्मा चली गई, हाँ, इस देह का, हाँ, ये पूरे जो ये समग्र देह का जो एक कॉम्बिनेशन था, इसकी सूक्ष्म आत्मा गई है। इसमें एक एक कोशिका है, उसकी आत्मा थोड़ी चली गई है, ना ना ना। एक एक अंग, आपको पता है आदमी जब मर जाता है उसके बाद भी आदमी के शरीर के कई अंग जीवित रहते हैं, हाँ, जिसको ट्रांसप्लांट हम लोग करा देते हैं, तो कुछ समय तक नहीं रहता है। तो कैसे है, अगर आत्मा चली गई तो वो कैसे फिर जीवित है? एक प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा कि जब समय लगता है कुछ समय के लिए। हाँ, तो इसी में कह रहा हूँ ना, तो वो इस शरीर की जो आत्मा थी वो चली गई, लेकिन अंग की आत्मा नहीं गई अभी। कहने का मेरा मतलब ये है, फिर जैसे आपने कहा ना सड़ने लगता है, तो फिर उस अंग की आत्मा चली गई, कोशिका की आत्मा नहीं गई। आप समझिएगा, यहाँ पर समझ रहे हैं, कोशिका की आत्मा नहीं गई, अंग की आत्मा चली गई फिर, ठीक है। फिर कोशिका सड़ने लगी तो फिर कोशिका की आत्मा तो चली गई, लेकिन कोशिका का जो सूक्ष्म स्वरूप है, जैसे कि मान लीजिए कि क्रोमोसोम्स हैं, उसकी आत्मा नहीं गई। फिर क्रोमोसोम्स चला गया तो उसकी आत्मा तो चली गई, लेकिन डीएनए की आत्मा नहीं गई। कहने का मतलब है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म के हर एक स्तर पर अलग अलग मृत्यु है। आप सोच रहे हैं कि ये शरीर मर गया तो सब कुछ मर गया, ऐसा नहीं होता है, ना ना ना। इस शरीर का जो कॉम्बिनेशन था, जिससे कि वो पूरे सबको कोऑर्डिनेट कर रहा था, वह जो शक्ति थी, सूक्ष्म शक्ति, वह निकल गई, सबके नहीं निकली है, समझ रहे हैं। तो जो देह आत्मा है उसके लिए वहाँ किया जाता है, जो सूक्ष्म आत्मा इसको धारण करना उसके लिए किया जाता है। और इसके अलावा जिसने ग्रहण कर लिया है, शरीर ग्रहण कर लिया है, तो ग्रहण करने के बाद ऐसा थोड़ी हो गया शरीर ग्रहण करके सब काम खत्म हो गया। काम तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुक्ति नहीं होती है। तो उसके लिए किया जाता है कि हम अपनी श्रद्धा से, आपकी भी तो अपनी पूर्ण शक्ति है, तो हमारी जो पूर्ण शक्ति है, इस पूर्ण शक्ति को हम कैसे अपने पूर्वजों को दे सकते हैं, कैसे हम आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, कैसे हम कुत्ते के लिए भी पिंडदान कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं है, हमारे साथ जो है कुत्ता भी रहा है, तो उसके साथ भी हमारा संबंध रहा है, तो हम उसके लिए भी कर सकते हैं, उसके भी कल्याण के लिए हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर्म करेंगे ना, कुछ विचार करेंगे ना। कर्मकांड जो है वहाँ तो एक बहाना है, इसीलिए उसका नाम कर्मकांड है। कर्मकांड के अंतर्गत छिपा हुआ है उपासना कांड, उपासना कांड के अंतर्गत छिपा हुआ है ज्ञान कांड, इसीलिए वेद को 3 कांडों में बांटा गया है। तो ये कर्म कांड जो है ना, जो कि स्थूल रूप है, इस स्थूल रूप का जो सूक्ष्म भाव रूप है ना, वो उपासना कांड है। तो हमारी नीयत अच्छी है कि भाई उसका जो है उद्धार हो, उसके लिए हमारे से जो भी बन पड़ता है हम करेंगे, हमारी जो भी शक्ति, हमारा जो भी पुण्य है, वह भी उसको हम अर्पित करते हैं। तो इस तरह से अर्पित करने की, दान करने की प्रक्रिया है। हम सिर्फ भौतिक दान नहीं करते हैं कि पैसा दे दिए, ये दिए, यही दान नहीं होता है। ज्ञान दान भी दान माना जाता है, सबसे बड़ा दान माना जाता है। अपना पुण्य दान हम कर सकते हैं दूसरे को, हम अपनी शक्ति दे सकते हैं मरे हुए को, हम अपनी आयु दे सकते हैं मरे हुए को। जो व्यक्ति मर रहा है, बीमार है, रोगी है, हम अपनी आयु भी अर्पित कर सकते हैं कि हमारे से कुछ आयु ले लो ताकि तुमको कुछ मिल जाए। पंखा चलते चलते ठहर रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, हाँ, तो उसको थोड़ा सा चला देते हैं, हिला देते हैं, जोर से चलने लगता है ना फिर, क्योंकि उसको एक बार रोटेशन पकड़ा दिए तो उसके लिए अब चलना आसान हो जाता है। तो वो जो थोड़ी सी जो ताकत लगाई जाती है किसी चीज़ में, तो वो हम अपना उसमें डोनेट की, तो उसी तरह से होता है। जो ये पिंडदान होता है उस अर्थ में होता है। पिंडदान का मतलब यह नहीं होता कि वो मुक्त हो जाएगा, पिंडदान से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी।
लेकिन उसको हम अपना पुण्य दे सकते हैं, उसके विकास क्रम में हम जो है सहायक हो सकते हैं। ये बाबा जी जो मुसलमान लोग अपना देते हैं, मोहम्मद साहब ने कहा कि क़यामत में ये सब कब्र से निकल जाएंगे, क्या सत्य है? मुसलमान कब्र में दफना देते हैं और उनके उनका क़यामत में सब कब्र से निकल कर सबका हिसाब होगा, क्या सत्य है? तो वो सब कौन होगा? तब तक क्या वो रुका रहता है? कोई भी चीज़ कब्र में क्या रुकी हुई रहती है? कोई भी चीज़ धरती में है, इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ रुकी हुई है? एक प्रश्न सबसे पहला खड़ा तो यहाँ ये होगा। हर चीज़ जो है वो गतिमान है, हर चीज़ में क्रिया प्रक्रिया हो रही है। तो क्रिया प्रक्रिया हो रही है तो फिर कैसे कहेंगे कि रुकी हुई है? तो वे मूर्ख लोग थे, वे सब कुछ नहीं समझते थे कि वास्तव में यहाँ का क्या विज्ञान है, क्या रहस्य है, उसको नहीं समझते। वह एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, बस अपना मन में जो आया वो बहुत बक दिया और क्या। और अधिक से अधिक पीछे की जो कथाएं थी यहूदियों की और ईसाइयों की, उसी को सुन करके वो। हाँ, यही बात है, यही हमने पाया। 60% 70% वही बात रिपीट है, नाम बदल के थोड़ा नाम बदल एडे में यूँ है, इसको आदम हवा कर दिए। हाँ, नाम को बदल दो। हाँ, बस उतना ही। पढ़े फिर करके। हाँ, और जो है हमारा मत है, कुछ लालच से बेहतर बुरे मिलेंगे और कुछ दर्द से हमारा जो मत। और सनातन धर्म ने किसी से कोई कॉपी नहीं किया है, क्योंकि सनातन धर्म से ही सभी ने कॉपी किया जो कॉपी किया है। और सनातन धर्म जो है पूरा टाइम को टेस्ट करके अभी तक जिंदा है, क्योंकि आप इसके सिद्धांत बहुत ठोस है, मजबूत है, इसलिए कोई इसको हिला नहीं सकता है। विज्ञान भी नहीं हिला सकता है, क्योंकि विज्ञान भी इन्फिनिटी से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, ना आज तक बोल पाया है, ना आगे बोल पाएगा। वहाँ सब फिजिक्स के लॉ, मैथमेटिक्स के लॉ सब समाप्त हो जाते हैं इन्फिनिटी में जाके। ये फिजिक्स के लॉ, केमिस्ट्री के लॉ या बायोलॉजी के लॉ, जो भी लॉ हैं, ये सब लॉ जो है ये सब सापेक्षिक जगत में ही अस्तित्व रखते हैं, निरपेक्ष जगत में इनका समापन हो जाता है। इसीलिए हमारा कोई पंथ वंथ नहीं है, पंथ नहीं मानते। हाँ, सिर्फ सनातन को मानते हैं, सनातन धर्म को। पंथ में विश्वास नहीं करते। पंथ वाले तो रूढ़ी हो जाते हैं, पूरा रूढ़ीवादी हो जाते हैं। वो एक ढर्रा पकड़ लेते हैं, बस वो इसी थोड़ा सा इधर उधर का कोई कहेगा तो जो है वो परेशान हो जाते हैं। आपके गुरु कौन है? गुरु तो सबके शिव हैं, और किसको गुरु कहा गया है? शास्त्रों में बताया गया है शिव ही सबके गुरु हैं, ईश्वर ही सबके गुरु है ना। गुरु किसको कहते हैं? गुरु की परिभाषा क्या है? जो ज्ञान देते हैं, जो विद्या देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वही गुरु हैं। तो कौन ज्ञान दे सकता है बताओ? शरीर ज्ञान जिसके पास होगा वही ना देगा। जो शरीर, ज्ञान किसके पास है? ज्ञान सिर्फ जो है शिव के पास है। वो तो नश्वर है ना। हाँ, वो तो दिखाई नहीं देते हैं ना, तो कैसे ज्ञान देंगे? वही दिखाई देते हैं, उनके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। और उसके सिवा है क्या? शिव के सिवा कुछ नहीं है। वो जैसे बात करेंगे, बोलेंगे, तभी तो। हाँ, गुरु शरीर वाला चाहिए, जैसा आपने सामने की बात कर रहे हैं। इनका मतलब आप हमारे गुरु हुए। आज हमने कई प्रश्न आपसे जाना, समाधान के लिए मिला आपसे। वैसे आपके मतलब शरीर रूप में गुरु कौन है, जिससे आपने ऐसा है ना, किया है? जैसे कि उदाहरण के लिए ऐसा समझो कि जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ उदाहरण के लिए, लेकिन मेरे में कौन बोल रहा है? प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? वो आत्मा की आवाज़ है। प्रश्न खड़ा होगा ना। अब वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? लास्ट तक कहाँ जाएगा? तो अंत में जाएगा शिव तक जाएगा। तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? शिव से आ रहा है। वो एक तो एक माध्यम हो गया ना, कोई लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही है तो वो एक माध्यम हो गया ना। वहाँ पर जो वक्ता है वो बोल रहा है और लाउड स्पीकर माध्यम हो गया, वो एम्पलीफाई हो रहा है। तो वास्तविक जो ज्ञान है वो तो शिव से आ रहा है। हाँ, ईश्वर से ही आ रहा है ज्ञान। निराकार। हाँ,
तो ईश्वर से ही आ रहा है और उसी से सब हो रहा है। अब उसमें से किसी के माध्यम को कोई गुरु मान लेता है तो एक छोटे संदर्भ में समझने के लिए तो मान सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर उसके और गहराई में जब उतरेगा तो पता चलेगा कि नहीं, ये जो बोल रहा है इसके भीतर कौन बोल रहा है, फिर वो जो बोल रहा है उसके भीतर कौन बोल रहा है। वहाँ जब अध्ययन करेगा तो पाएगा कि नहीं, ये सारी ध्वनियाँ जो आ रही है जहाँ से ना, वही वास्तव में गुरु। ज्ञान तो वहाँ है। ज्ञान किसी एक जगह कन्फाइन नहीं हो सकता है। जो एक जगह कन्फाइन हो जाएगा वो गुरु नहीं हो सकता। अगर ज्ञान यहाँ तक कन्फाइन हो गया इतना ही तक, तो फिर वो ज्ञान नहीं है वास्तव में। ज्ञान तो अनंत होना चाहिए सदैव, समझे, वो फाइनाइट नहीं होना चाहिए, सदैव इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इनफाइनाइट कहाँ से, इन्फिनिटी से ही हो सकता है ना। बात समझ रहे हो? हाँ, गुरु का मतलब होता है कि जो ज्ञान देता है वो बहुत साधारण सा ऑर्डिनरी मीनिंग है, वो वास्तविक मीनिंग नहीं है। गु का अर्थ होता है अंधकार, गु का अर्थ होता है प्रकाश। हाँ, और अंधकार जो है ना, यहाँ पर अज्ञानता है। अज्ञानता का मतलब यहाँ पर हो गया स्थूल वस्तुएं जो हैं वो अज्ञानता में आती हैं। और रू का अर्थ होता है प्रकाश, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो इन्फिनिटी है, वो है प्रकाश, वो है ज्ञान, रू ज्ञान है। तो अंधकार जो है यानी अज्ञान से ज्ञान में जब चले जाते हैं, हाँ, तो वह गुरु होता है। तो अज्ञान से ज्ञान में चले गए, स्थूल से सूक्ष्म में चले गए, फाइनाइट से इनफाइनाइट में चले गए, तो वह गुरु हो गया। तो जो व्यक्ति गुरु होने का दावा करता है, क्या वो इनफाइनाइट है? क्योंकि गुरु के लिए इनफाइनाइट होना जरूरी है। बात समझ रहे हो? उसका अनंत होना जरूरी है। अगर वो अंत करता है, जैसे मान लो कि ये मांस तो यहाँ अंत कर जा रहा है, तो ये गुरु नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये अंत कर रहा है। गुरु सदैव अनंत होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो अंत वाला नहीं होना चाहिए। गुरु सदैव अनंत होना चाहिए, अंत वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अंत कर रहा है, हड्डी अंत कर रही है, तो इसका मतलब ये गुरु नहीं है। तो गुरु सदैव अनंत होगा। अनंत होगा तो मतलब शिव जो है वो अनंत है। जैसे श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ थे। हाँ, तो वो जो है ना, वो सापेक्षिक गुरु उसको कह देता है आदमी, वो वास्तव में गुरु उसको नहीं कहा गया। हम गुरु को गहराई में करना, वो एक हल्के तौर पर कह देना है कि श्री राम के गुरु जो है वशिष्ठ थे, श्री राम के गुरु विश्वामित्र थे, ऐसा इस तरह से कह देना। तो एक वो हल्का स्टेटमेंट है, ये फिलोसफिकल स्टेटमेंट नहीं है जी। अब वशिष्ठ के भीतर में क्या है? वशिष्ठ का जो वो ज्ञान है, वशिष्ठ को क्यों मान रहे थे? ज्ञान के लिए नहीं मान रहे थे, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। वो ज्ञान के लिए उनको गुरु मान रहे थे। इसका मतलब कि ज्ञान गुरु हुआ ना, कि वशिष्ठ का मांस तो गुरु हुआ नहीं, वशिष्ठ का हाथ तो गुरु हुआ नहीं, वशिष्ठ की आंख तो गुरु हुई नहीं, हाँ, कि वशिष्ठ का पैर तो गुरु हुआ नहीं। हाँ, गुरु जो है ज्ञान था। और ज्ञान क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये उपनिषद कहता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हाँ, तो सत्य जो ज्ञान है वो सत्य है, और वो जो ज्ञान है वो अनंत होना चाहिए, अनंत है, और वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। तो गुरु जो क्या हुआ? ज्ञान हुआ, और ज्ञान क्या है? वहाँ ब्रह्म बताया गया है। तो ब्रह्म जो है वह ज्ञान है, वह गुरु है, समझे? इसीलिए वशिष्ठ की जो बात है वो हल्की बात है। आपको देखना पड़ेगा कि उसमें वशिष्ठ का क्या चीज़ है। वहाँ ज्ञान महत्वपूर्ण था, ज्ञान के कारण गुरु थे। विश्वामित्र ज्ञान के कारण गुरु थे, इसका मतलब ज्ञान गुरु है। बात समझ में आ रही है? हाँ, और परम ज्ञान जो है वो गुरु है, और वो जो है वो अनंत है। इसीलिए वहाँ मैंने कहा तो अच्छा बाबा जी, भक्ति बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? ये बड़ा छोटा जो है ना, ये बड़ा छोटा अहंकार की भाषा होती है। बड़ा और छोटा जो है अहंकार की भाषा होती है। वास्तव में यहाँ बड़ा छोटा कुछ है नहीं। यहाँ तो जो है ये आपकी अपनी एक तुलना है, आप खुद तुलना करते हैं, जिसके कारण कहते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है। ये बड़ा छोटा अहंकार होता है। अहंकार हमें बनाता है कि ये सत्संग बड़ा है, कि भक्ति बड़ा है, कि ज्ञान बड़ा है, कि योग बड़ा है। हाँ, ये सब बड़ा छोटा सब अहंकार है। यहाँ पर अहंकार बड़ा बनने की कोशिश करता है, कुछ नहीं है। हाँ, ये सत्संग भी अहंकार है। हाँ, क्यों नहीं तुलना में सत्संग, जब आप तुलना कर रहे हैं तो अहंकार नहीं हो जाएगा? अहंकार ही बड़ा छोटा करता है ना। तो बड़ा छोटा कौन कर रहा है? बड़ा छोटा सदैव अहंकार ही तो कर रहा है फैसला।
नहीं, आपका प्रश्न ठीक है अपनी जगह पर। बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है। हाँ, बहुत जगह आता है शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, अब दोनों को भिड़ा दिए, लड़ा दिए। हाँ, तो वो अहंकारी है कि वो ब्रह्मा लड़ रहे हैं, ब्रह्मा लड़ रहे हैं, विष्णु से लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर कथा आती है ना कि ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो शिवलिंग प्रकट हुआ। हाँ, शिवलिंग प्रकट हुआ, बोला कि तुम लोग इसका छोर खोजो। हाँ, छोर खोज लोगे तो जो खोज ले वही पड़ा, दोनों को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो अहंकार से खोज रहे थे ना। हाँ, जब आप विलीन हो जाते हैं, जो भक्ति की बात है ना, भक्ति में जब विलीन हो जाएगा ना, तो भक्ति का क्यों महत्व दिया गया है? क्योंकि भक्ति में अहंकार नहीं होता है, विलीन हो गया। और जब विलीन हो गया तो फिर जो है वो अनंत हो गया, अनंत हो गया। इसलिए जब अनंत हो गया तो बड़ा भी नहीं रहा, छोटा भी नहीं रहा। क्योंकि बड़ा छोटा सदैव कहाँ रहता है? अहंकार में रहता है, यानी सापेक्षिक तुलना में रहता है। कोई व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है, हम कैसे कहते हैं? इसका मतलब किसी के पास कुछ फिक्स अमाउंट में धन है, किसी के पास कुछ फिक्स अमाउंट में थोड़ा कम धन है, तो उसको कहते हैं ये गरीब है, वो अमीर है, यानी बड़ा छोटा करते हैं। तो वो अहंकार से करता है। जो अनंत हो चुका है उसके लिए कुछ बड़ा नहीं, कुछ छोटा नहीं, कोई अलग नहीं। हाँ, सब उसी में समाहित है। तो जो सत्संग होता है वह साधना की एक पीढ़ी है कि हम इस पीढ़ी से चढ़ेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, उस कदम जाएंगे। सत्संग से शुरुआत होती है। सत्संग का मतलब सत्य का संगत कर लिए। सत्य के अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग उसका आयाम है। शुरुआत में सत्य आपको ये लगता है, छोटा सा सत्य पकड़े आप, फिर उसे और बड़ा सत्य पकड़े, फिर परम सत्य में चले जाएंगे। हाँ, तो सत्संग तो एक पीढ़ी है। हम सीखना शुरू किए हैं, तो हम सीखना शुरू किए हैं, उसको हम छोटा कैसे कहेंगे? आज हम जो भी भाषा लिख रहे हैं, मान लीजिए हम किताब लिखे हैं, ठीक है, किताब लिखे हैं, तो किताब लिखने के पहले जो है हम पहले क ख ग घ पढ़े ना, तो क ख ग घ पढ़े अगर हम उसको छोटा कह देंगे कि अरे पहला क्लास तो छोटा है। हाँ, तो पहला क्लास ही जब हम नहीं पढ़े होते तो हम कैसे 10वां में पहुँचते? 10वां में नहीं पहुँचते तो कैसे हम आगे बढ़ते और MA कैसे पहुँचते? कहने का मतलब ये है कि वो छोटा नहीं है, हमारा अहंकार है, उसके कारण हम छोटा समझ रहे हैं। छोटा नहीं है, वो बीज है, आप उसको बीज समझिए। तो सत्संग जो है ना वो बीज है, उस बीज से जो है हम भक्ति में पहुंच जाते हैं। तो हम सत्संग को छोटा नहीं कर सकते, भक्ति को भी हम बड़ा नहीं कर सकते। हाँ।